हैं। राम मंदिर बन गया, उसका श्रेय किसको? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को। अरे सर 65 साल में आपका 55 लाख करोड़ का कर्जा था और ये सिर्फ 9 साल में आपका 150 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है देश के ऊपर। टोटल देश के ऊपर इस समय 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। 70 सालों से इसका डिसीजन क्यों नहीं हुआ? कानूनी कार्रवाई होती है, अभी होना था डिसीजन, अब हो गया है। ऐसा नहीं था कि ये आगे चल के बनता नहीं या बीजेपी आ गई तभी बना है। अब उनके शासन में बनी तो लोग कहेंगे बीजेपी ने बनवाया है, लेकिन एक बात सत्य ये है कि सर वो केवल राम के नाम पे वोट लेते हैं। नारा होता है जय सिया राम और ये लगवाते हैं अपने भक्तों से जय श्री राम। एक यही नारा अगर हम प्यार से बोले जय सिया राम, हम किसी से बोलना है जय सीताराम, अब ये कौन सा जय सिया राम, हम जबरदस्त काम सर मुझे कहीं नहीं दिखता, कहीं नहीं दिखता। अभी यहाँ हम खड़े हैं, ये भी मायावती जी का बनवाया हुआ है। अभी जहाँ से वो क्या आ रहे हैं वो अखिलेश जी का बनवाया हुआ है। इनका कोई काम आप बता दीजिए लखनऊ के अंदर कोई है? अभी तक इतने सालों में क्या राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हो सकता था? चुनाव के समय क्यों हुआ? कर सकते हैं, मैं मोदी जी की राम जी से तुलना नहीं कर सकता। राम जी ने वनवास उनको दिया था किसी कारण से और इन्होंने छोड़ा है किस कारण से? अपनी वाइफ को इसने मोदी जी ने किस कारण से छोड़ा है? आप बता दीजिए किस लिए छोड़ा? तो वो तो उनका व्यक्तिगत मामला हो गया। फिर व्यक्तिगत नहीं हो गया सर, एक गब्बर भी था जिसके ना बीवी बच्चे थे ना कोई, लेकिन उसको पैसे की वो थी तभी लूटपाट करता था। संसद में कितने 140 142 कितने सांसद है? ऐसे सांसद को सर रद्द कर दी गई सांसद जो संसद में उस दिन था नहीं। ये मुद्दों पे बोलेंगे नहीं। आप इनसे पूछिए शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, इलाज का सवाल, ये आपको भटकाएंगे राम मंदिर के उस पे। तहजीब, विरासत और अदब का शहर लखनऊ, यहाँ पे आज हम पहुँचे हुए हैं। जनमंथन की हमारी टीम, मेरा नाम है राकेश कुमार शर्मा और आज पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए हम हैं भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार के ऊपर। और कुछ युवा यहाँ पे हैं। राम मंदिर का जैसे कि आप जानते हैं शिलान्यास होने वाला है 22 तारीख को। इसको लेकर यहाँ पर कुछ युवा जो है वो कुछ कह रहे थे और हमें अचानक से जो है कुछ सुनाई दे गया, तो हमने सोचा चलिए इनसे ही बात करके देखते हैं। भाई साहब शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है लकी कनौजा और मैं यही लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ से ही है जी। और राम मंदिर को लेकर क्या बहस चल रहा है? बहस नहीं चल रहा सर, बस का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बस का मतलब अपन कह सकते हैं कि कैसा माहौल है, उत्साह है। उत्साह है, खुशी है लोगों में। एक तरफ से खुशी भी है और वहाँ जाने के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन जाना भी सबका वहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस कारण से। तो लोग इस चीज़ के लिए जो है किसको इसका श्रेय देते हैं? राम मंदिर बन गया, उसका श्रेय किसको? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को। तो जैसे विपक्षी तो ये कहते हैं, हालांकि बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कहा, लेकिन विपक्षी ये कहते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। कोशिश तो कर रही सर, बीजेपी श्रेय लेने की कोशिश करती है। वो केवल लोगों को लड़ा सकते हैं धर्म के नाम पे, बाकी कुछ अच्छा नहीं करेंगे वो। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा सर क्योंकि मैं देखता आ रहा हूँ ना, आप महंगाई देख लीजिए। अपने देश के ऊपर कितना 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है कि नहीं? आप बताइए, हो गया है? मेरी नज़र में ये जानकारी नहीं है, बाकी एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते मुझे पता है कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट, वो हमेशा घाटे का बजट बनाती है, क्योंकि जो घाटे का बजट नहीं होता है उसे लोक कल्याणकारी बजट नहीं माना जाता। अरे सर 65 साल में आपका 55 लाख करोड़ का कर्जा था और ये सिर्फ 9 साल में आपका 150 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है देश के ऊपर। टोटल देश के ऊपर इस समय 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। हमारे यहाँ बच्चा इस समय कर्जदार है। आप ये समझ लीजिए, मंदिर बनना इसके लिए बहुत खुशी है हमें, देशवासियों को खुशी है कि मंदिर बनना है। जो इतने सालों से टिका पड़ा था, अटका हुआ था, वो अभी फिलहाल फाइनल हो चुका है, मंदिर बनना है। उत्साहित हैं हम भी जाएंगे, हमारे नसीब में होगा तो लोग ये भी कहते हैं कि जो है राम मंदिर जो बना है जी, वो उसके राम मंदिर आंदोलन की जो शुरुआत है उसमें बीजेपी के शुरुआती नेता स्टार्टिंग से जुड़े रहे। जी। और अभी भी बीजेपी के द्वारा इनॉग्रेशन इसका करवाया जा रहा है। वो श्रेय लेते हैं तो क्या गलत लेते हैं? श्रेय लेते हैं, लेकिन सर इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी तो है। वो सुप्रीम कोर्ट अभी हमने बात की थी, कम से कम 150 आदमियों का जो हमने रिव्यू किया, उसमें रिव्यू में ये बात निकल के सामने आई, वो लोग ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी था, 70 सालों से इसका डिसीजन क्यों नहीं हुआ? कानूनी कार्रवाई होती है, अभी होना था डिसीजन, अब हो गया है। ऐसा नहीं था कि ये आगे चल के बनता नहीं या बीजेपी आ गई तभी बना है, ऐसा नहीं है सर। पहले भी मंदिर थे, हम पहले भी पूजा करते थे, अभी भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। आज भी हम लोग मंदिर होके आए हैं, तो ऐसा नहीं कि बीजेपी के आने के बाद हम लोग सर भक्त हुए हैं। 2014 से पहले भी हम लोग भक्त थे, ऐसा नहीं 2014 के बाद ही हुए हैं। तो मतलब बीजेपी का आप ये मान के चलते हैं बीजेपी का कहीं कोई रोल नहीं है इसमें? बीजेपी का रोल सर होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, क्योंकि अब उनके शासन में बनी तो लोग कहेंगे बीजेपी ने बनवाया है, लेकिन एक
बात सत्य ये है कि सर वो केवल राम के नाम पे वोट लेते हैं। नारा होता है जय सिया राम, और ये लगवाते हैं अपने भक्तों से जय श्री राम। इसमें आक्रोश दिखता है। वो लगाने की क्या बात है? जब बीजेपी नहीं थी उस समय भी जय श्री राम का नारा तो था। लेकिन सर उसमें एक प्रेम था, उसमें भक्ति दिखती थी। लेकिन अभी आजकल के आप युवाओं को देखिए, जय श्री राम, ये आक्रोश दिखता है। इसमें राम कहीं नहीं दिखते। राम थे एक सिंपल से साधारण व्यक्ति, उनके अंदर आक्रोश नहीं था। और अभी आप देख लीजिए, जय श्री राम, हर तरफ युद्ध करने दौड़ रहे हैं। जय श्री राम का मतलब जानते हैं आप? श्री जो शब्द है श्री, वो श्री माता लक्ष्मी का प्रतीक है। जब आप जय श्री राम बोलते हैं तब माता लक्ष्मी यानी माता सीता का नाम ऑटोमेटिक लिया जाता है उसमें। हनुमान जी, आपने रामानंद सागर की अगर आपने रामायण देखी हो, उस समय बीजेपी इतनी हाइप पे भी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर भी जितने भी मतलब भगवान के जय घोष है वो जय श्री राम ही है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई आदमी अगर जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो हमें उससे किसी तरह का कोई आपत्ति होनी चाहिए। आपत्ति नहीं है सर, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उस नारे को हाईजैक कर रही है बीजेपी। जी जी जी, बस यही कहना है मेरा। एक यही नारा अगर हम प्यार से बोले जय सिया राम, हम किसी से बोलना है जय सीताराम, अब ये कौन सा जय सिया राम, हम जबरदस्ती। तो भैया एक बात बताइए, अब जैसे वैष्णो देवी के जाते हैं, नारा लगाते हैं प्यार से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलते हैं ना, तो वहाँ उसके लिए तो कोई आपत्ति नहीं आती कि यार तुम आक्रोश से क्यों बोल रहे हो? आक्रोश सर वो नहीं है, वो है कि एक पावर से बोल रहे हैं। लेकिन हर जगह मतलब ये नारा मैंने देखा है, कई जगह लड़ाई करने दौड़ रहे हैं जय सिया राम, जय श्री राम। ये क्या बात होती है? जय सिया राम। अगर कोई लड़ाई करने दौड़ रहा है तो अपने भगवान को पुकारेगा, हे प्रभु मदद कर। इसमें कोई बुराई नहीं है बॉस, ये मुद्दा गलत पकड़ लिया आपने। बाकी आप आलोचना किसी भी पार्टी की आलोचना कीजिए, पर जय श्री राम के नारे से तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए। बिल्कुल दिक्कत नहीं सर। मंदिर का उद्घाटन होगा, सबसे पहले जाऊंगा, मुझे अगर जाने का मौका मिला। अभी तो चलिए वहाँ जाने के लिए अलाउ नहीं किया है उद्घाटन में, बाद में लेकिन जाऊंगा मैं। अच्छा जी। और क्योंकि हम 2014 के पहले के भक्त हैं ना सर। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पर अपने यूपी के अंदर योगी जी की सरकार का काम कैसा है? काम सर मुझे कहीं नहीं दिखता, कहीं नहीं दिखता। अभी यहाँ हम खड़े हैं, ये भी मायावती जी का बनवाया हुआ है। अभी जहाँ से वो क्या आ रहे हैं वो अखिलेश जी का बनवाया हुआ है। इनका कोई काम आप बता दीजिए, लखनऊ के अंदर कोई है? लखनऊ या रोड पे वो धब्बे दुब्बा बराबर करवा दे, यही काम है बस, और क्या है? विधानसभा में अभी एक वो निकला था, 17 लोग खाली लखनऊ में इस साल में मरे हैं 2023 में, ये जानवरों के कारण रोड पे जो घूम रहे हैं। मतलब पहले जानवर नहीं थे? पहले थे, लेकिन इतने एक्सीडेंट नहीं होते थे सर। मैं खुद कई बार बचा हूँ, मेरा भाई बचा है। आप बताइए। हम लोग जहाँ रहते हैं मतलब जिस इलाके में, वहाँ देखते हैं कि मतलब जानवर बैठे रहते हैं। 20 फीट चौड़ी रोड है सर, आते जाते उसमें ऐसे बैठे थे, फिर घर की रोड है, चौराहे बैठे हैं, जैसे पाए वैसे चले। एक तो मेन रोड है, हाईवे, उस पर गाड़ी जा रही, या फिर कोई मतलब ऐसी संस्था हो या नगर निगम वाले हो जो उनको किनारे कर दे या साइड। अच्छा, एक जानकारी आपसे, राम मंदिर जो बन रहा है लोकसभा चुनाव में, क्या बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा? बहुत मिलेगा सर, सारा फायदा बीजेपी लेके जाएगी। सरकार उनकी, फायदा उनका, सब कुछ उनका। राम मंदिर नाम जो भी है सब उन्हीं का तो होगा। अच्छा, मैं सर आप ये बताइए, अभी तक इतने सालों में क्या राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हो सकता था? चुनाव के समय क्यों हुआ? ये तो कोर्ट का फैसला आने के बाद ही होगा। ऐसे कैसे? पहले कोर्ट का फैसला कहाँ आया था? सर बात सुनिए, अभी आपने कहा, अभी भाई साहब ने कहा भाई 70 साल में नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अभी हो गया। तो ये बात तो वो भी कह सकते हैं कि इतने दिन में नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब हमने कर दिया। सर हमारी बात सुनिए, अभी मंदिर का निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव से पहले इनको करना है क्योंकि वोट लेना है। मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, और वहाँ के जो पंडित महंत हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी इसका उद्घाटन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जोड़ी एक जाएगी, पति पत्नी की, वो उद्घाटन कर सकते हैं उसका। अच्छा, जो प्रतिष्ठा होनी है जो भी, वो एक कपल कर सकता है। वो मोदी जी कपल तो रहे नहीं, उनकी डिग्री फेल हो चुकी है अपनी पत्नी जी के साथ, तो फिर आप समझ लीजिए। वहाँ के पंडितों द्वारा बोला गया है कि साथ में उद्घाटन होता है, कोई अकेला आदमी नहीं। परसों के दिन मैं श्री गोवर्धन जी में था जी, वहाँ पे मेरी बात हुई थी, और वहाँ पे लोगों ने कहा थी, कुछ लोगों ने बात उठाई थी कि मोदी जी जो इनॉग्रेशन नहीं कर सकते, और इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वाइफ का उनका आता पता उनको नहीं है, कई लोगों को नहीं पता है, ऑब्वियसली वो उनकी निजी लाइफ है। लेकिन वहाँ पे एक भक्त ने कही थी ये बात, और वो बात बड़ी सटीक लगी मुझे। उन्होंने ये कहा था कि जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था भगवान श्री राम के समय, उस समय सीता माता नहीं थी, तो राम जी ने स्वर्ण प्रतिमा, सुनिए बात सुन लीजिए। तो राम जी ने स्वर्ण प्रतिमा बना के माता सीता की और अश्वमेध यज्ञ किया। अब हम मनुष्य हैं,
तो हमारा काम है ईश्वर के पथ पे चलना। अगर कोई इस तरह की बात कहता है तो हम उसकी जीभ नहीं पकड़ सकते। कहा जाता है ना सर, कि मारने वाले की लाठी पकड़ी जा आप सकती है। सर तुलना कर सकते हैं, मैं मोदी जी की राम जी से तुलना नहीं कर सकता। राम जी ने वनवास उनको दिया था किसी कारण से, और इन्होंने छोड़ा है किस कारण से? अपनी वाइफ को इसने मोदी जी ने किस कारण से छोड़ा है? आप बता दीजिए किस लिए छोड़ा है? अरे उनको उनकी डिग्री खुद फेल हो गई है, आप बताइए। आपने छोड़ने की बात बताई, मैं जानना चाहूंगा। अगर आपको मुझे पता है कैसे तो पता होगा हमारे सर, आप व्यूअर्स बताइए। भी जानेंगे मैं क्यों उनको छोड़ खुद दिया। नहीं पता है कि वो कैसे छोड़ गया है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? अच्छा, मोदी जी को भी नहीं पता? उनको भी नहीं पता है, वो तो इंतजार में बैठी होंगी कि हम आएंगे पति परमेश्वर, लेकिन पति परमेश्वर तो सर अलग ही दुनिया में बिजी तो हैं। उन्होंने तो कभी कोई इस तरह का कोई ना तो वक्तव्य दिया, ना कोई परिचर्चा हुई। वो नहीं करेंगे ना सर, ना उनको अपनी पत्नी परवाह है, ना परिवार की परवाह है। तो वो तो उनका व्यक्तिगत मामला हो गया फिर। व्यक्तिगत नहीं हो गया सर, एक गब्बर भी था जिसके ना बीवी बच्चे थे ना कोई, लेकिन उसको पैसे की वो थी, तब भी लूटपाट करता था। अब बाकी आप समझदार हैं। अच्छा, आपने गब्बर के लिए कह दिया। चलिए, इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे बीजेपी की तरफ से, अटल बिहारी जी वाजपेयी, उन्होंने भी शादी नहीं की थी। लेकिन मैं उनकी इज्जत करता हूँ। कभी वो लड़ाते नहीं थे राम जी के और ये धर्म के नाम पे, कभी भी उन्होंने इन सारे लोगों को लड़वाया नहीं सर। विपक्षी ये भी कह देते हैं, और अभी जो वर्तमान समय में बीजेपी, सॉरी विपक्षी कुछ बात अलग है, बीजेपी के कुछ लोग ये कहते हैं कि जब अटल जी थे तब वो बढ़िया लगते थे, अभी मोदी जी हैं तो विपक्षियों को अटल जी अच्छे लगते हैं, और जब योगी जी आ जाएंगे तो मोदी जी संत लगेंगे। विपक्षियों को सर ऐसा कुछ नहीं है कि वो अच्छे लगते हैं या लगेंगे सर। तानाशाही इस समय चल रही है, आप बताइए चल रही कि नहीं चल रही? संसद में कितने 140 142 कितने सांसद है? ऐसे सांसद को सर रद्द कर दी गई सांसद जो संसद में उस दिन था नहीं। ये मुद्दों पे बोलेंगे नहीं। आप इनसे पूछिए शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, इलाज का सवाल, ये आपको भटकाएंगे राम मंदिर के उस पे। तो राम मंदिर का तो सोल्यूशन हो ही गया ना अब। लेकिन फिर भी ये उसी की बात करेंगे। आप देखिए ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है निर्माण, लेकिन चुनाव के पहले इसको तो आपको लगता है भारत की जनता बेवकूफ है? भारत की जनता बेवकूफ नहीं है, अंधभक्त बेवकूफ है। अच्छा, अव्वल दर्जे की बेवकूफ कह रहे हैं आप अपने हिसाब से? अंधभक्त, गोबर खा के ही मानेंगे सर ये। चलिए सर, ये तो कुछ ज्यादा हो गया सर। आपको बीजेपी की बात हम लोग बोल रहे हैं तो आप सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, ठीक है? तो इससे आगे अब हम बता नहीं सकते। सवाल तो ऐसा है, सवाल तो किया जाएगा सर। हमारे साथ ये इशू होता है, अभी यही जब हम सवाल बीजेपी के फेवर के पूछते हैं तो हमें बीजेपी वाला बता दिया जाता है, जब कांग्रेस के फेवर पूछते हैं तो बीजेपी वाले आरोप लगा देते हैं। मीडिया जो है ना, मीडिया के ऊपर तो आरोप लगने तय है।